ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। जी रोहित, मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था तो तुमसे गुड न्यूज शेयर करनी है। कैन यू कम? मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। तो आप अंदर आ जाइए ना। नहीं, वैसे भी तुम्हारी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, आप गार्डन में वेट करिए, मैं अभी आती हूँ। ओके। हाय रोहित। कॉन्ग्रेचुलेशन अर्पिता। पता है तुम्हें, हमारे मुंबई के एग्जीबिशन में तुम्हारे डिजाइन्स के चर्चे हैं। हर घंटे हमारे पास ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। रियली? डिजाइन उन्हें पसंद आई है? पसंद? बहुत पसंद। इनफैक्ट मैंने सुबह तुम्हें इसीलिए फोन किया था पर उस वक्त बात नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा तुमसे पर्सनली मिलके तुम्हें ये गुड न्यूज दे दूं। थैंक यू सो मच रोहित, ये सब आपके सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है। अब हमारी कंपनी में तुम्हारा अपना अलग ब्रांड होगा। What? That's like a dream come true रोहित। और ये लो, प्रॉफिट में तुम्हारे शेयर का पहला इंस्टॉलमेंट। Oh God! I don't believe this. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये पॉसिबल हो सकता है। My own brand. Wow! मैं आपका जितना भी शुक्रिया करूं कम ही है। Thank you so much रोहित, thank you so much. मैंने तुमसे क्या कहा था अर्पिता कि तुम बाहर का कोई भी काम नहीं करोगी? तुम्हें मॉम की देखभाल करनी थी ना? क्या है ये? रिलैक्स अक्षत, यहाँ कोई काम की बात नहीं हो रही है। मैं सिर्फ अर्पिता को गुड न्यूज देने आया था। तुमसे पूछा मैंने तुमसे। You just stay out of it. अक्षत, कितनी गैर जिम्मेदार हो तुम। मेरी बात की कोई परवाह है कि नहीं? अक्षत पहले पूरी बात सुन तो लो। मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आंखें हैं और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। न तो तुम मेरी बीवी कहलाने के लायक हो और न ही इस परिवार की बहू। खामखा सबने तुम्हें सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। अक्षत, ये कोई तरीका नहीं होता अपनी वाइफ से बात करने का। You just shut up and mind your own bloody business. दूसरों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए, समझे? अर्पिता मेरी फ्रेंड है और उसकी इस तरह से इंसल्ट होते हुए मैं नहीं देख सकता, खासकर जब उसकी कोई गलती नहीं है। अर्पिता मेरी पत्नी है। So, What do you mean so? रोहित, आप प्लीज जाइए यहाँ से। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, अभी के लिए आप जाइए यहाँ से। अक्षत, मॉम की जो आज हालत है ना, उसकी वजह से तुम हो तुम। रोहित को यहाँ घर बुलाकर गपशप करने में तुम्हें ज्यादा मजा आता है। क्या फिर अक्षत, बस करो। Disgusting. खाना लगा दूं पापा? नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं। वो अम्मी का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गई। भाभी, अब कैसी तबीयत है आपकी? बैठो। मैं ठीक हूँ। इतने सारे लोग हैं मेरा ध्यान रखने के लिए। बिल्कुल। और वैसे भी मेरी प्यारी भाभी, अगर आप सारा काम खुद ही करने लगोगे तो बीमार तो पड़ोगे ही ना। लेकिन अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम सब लगे हुए हैं काम पे। अवनी भी आप ही के काम के लिए गई हुई है बाहर। अरे आ गई अवनी। माँ, आप कितनी लकी हो। अंजलि मॉम ने आपकी शॉपिंग की जिम्मेदारी भी संभाली। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, इतना अच्छा परिवार है मेरा। भगवान ना करे किसी की भी नजर लगे इसे। एग्जैक्टली माँ, एक आप ही तो जो सारे परिवार को जोड़कर रखते हो और आपको किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। और आपको जो नजर लगी है ना, उसका इलाज भी है मेरे पास। काला धागा। देवस्य चरण हरण, वक्र दृष्टि निवारण, सर्व संकट हरण, नमो हरे नमो हरे। ओम शुभम भवतु शुभम भवतु। अब आप जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाओगे और आपको किसी की नजर नहीं लगेगी। अपनी जो वेडिंग कार्ड की डिजाइन फाइनल हुई है वो मैं तुम्हें दिखा दूं? 2 मिनट लगेंगे, फिर खाना खा लेंगे। ओके। ये मंत्र कुछ अलग से, कुछ जाने जाने से लग रहे हैं। ध्यान नहीं आ रहा कहाँ सुना है। देवस्य चरण हरण वक्र दृष्टि निवारण सर्व संकट हरण, नमो हरे ओम शुभम भवतु।
ये तो उमरगांव के मंदिर के मंत्र हैं। टन वाह कितना अच्छा है ये। तुमने बहुत अच्छा किया कि वो तुम काला धागा ले आई। कहाँ से लाई? उमरगांव अच्छा, बहुत अच्छी जगह है वो, और वो मंत्र जो मैंने बोला था वो भी मैंने वही मंदिर में सुना था। बहुत मान्यता है उस मंदिर की। अर्पिता तुम नीचे जाओ। ठीक है मम्मी जी। माँ देखो कार्ड कितना अच्छा है। उमरगांव गई थी। हाँ हाँ बहुत अच्छी जगह है वो, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और वो जो मंत्र मैंने कहा था ना वो भी मैंने वहीं से सीखा था। जो काला धागा मैं आपके लिए लाई थी वही का तो था, और राज भी था मेरे साथ। वहाँ ना एक टेकरी थी, उसके पास में मंदिर था। मैंने और राज ने फोटो भी क्लिक किए। देखो कैसी है, अच्छी है ना? क्यों गई थी तू उमरगांव? किससे पूछ के गई थी? बोल। माँ मुझे आपकी चिंता हो रही थी। ये तागे कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे लिए, समझी तू? कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर माँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? तू क्या जानती है? क्या जानती है उमरगांव के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में? तू जानती है वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे अनर्थ हुआ था। बहुत बहुत बड़ा अनर्थ हुआ था वहाँ पे। अपनी अनर्थ हुआ था। क्या अनर्थ? कोई हादसा हुआ था? बोलिए। हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारी बच्ची की शादी होने जा रही है भावना। माँ क्या हुआ था माँ? माँ बताइए ना क्या हुआ था, प्लीज। बस कर अपनी। तू जानती है ना कितनी दूर है वो जगह? तू इस तरह से ये काला धागा लेने के लिए चली गई वहां, बिना मुझे पूछे, बिना मुझे बताए। खबरदार, खबरदार जो ऐसा किया। अगर तुझे कुछ हो जाता तो? माँ आपका आशीर्वाद है मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। और अपनी माँ के लिए कुछ करने का दिल किया तो मैंने कर। बस कर, इतना लाड मत कर। और नहीं तेरी सेवा की जरूरत है। अगर सेवा करना चाहती है ना तो मुझे इस तरह से तकलीफ मत दे। माँ प्लीज शांत हो जाइए, मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल सही सलामत, मुझे कुछ नहीं हुआ। खबरदार जो आइंदा इस तरह की हरकत की, समझी तो? आई प्रॉमिस मैं अगली बार ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन प्लीज प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सब आज मैंने अपनी बच्ची पे हाथ उठाया। बस करो बेटा, बस करो। आप नहीं जानते बाबूजी आज मैंने क्या किया। बेटा अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुमने किया ही क्यों? आप जानते हैं, आज राज और अवनी मेरे लिए काला धागा लेने के लिए उमरगांव गए थे। अगर उन्हें कुछ भी पता चल जाता बाबूजी तो। लेकिन पता चला तो नहीं ना? मैं नहीं चाहती कि मेरा अतीत, मेरी वो जिंदगी का कोई भी हिस्सा मेरी बेटी के भविष्य को खराब करे, उसको बर्बाद करे। मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि उमरगांव को इस घर से, अपने आप से, अपनी बेटी से दूर रखूं, उतना ही वो बार बार मेरे सामने आ रहा है। मेरा अतीत, मेरी बेटी का खुशियाँ, मेरी बेटी का भविष्य सब खराब कर देगा बाबूजी। अपनी को खुशी को
तुम्हारे अतीत ने कुछ भी बर्बाद नहीं किया है बेटा। अवनी की खुशी को ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।